These are the some few more problems. These are the few some more problems on free work और swimmer problems. पिछले सवाल में आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप अब मैं सवाल थोड़ा सा सीधे डायरेक्ट बनाऊंगा जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे। इस क्वेश्चन में a river is 800 meter wide. The width B is 800 meter. Flow at the rate of 6 kilometer per hour. This is your VW, which is 6 kilometer per hour. You can swim at a rate of 10 kilometer per hour in still water. Still water की velocity, relative velocity का magnitude होता है, so it is 10 kilometer per hour. In vast that you must strike, उसको straight cross करना है. He wished to cross the river straight. अब वो straight river कब cross करेगा? दो तरीके हैं. या तो एक ये VS होना चाहिए. This must be VS. This must be the direction of VS. स्ट्रेट क्रॉस करने का मतलब उसे ये ऑब्जर्वर सीधा जाता हुआ देखे, ये ऑब्जर्वर रियल वेलोसिटी देखेगा। दूसरा इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं तो ट्रिक्स या टेक्निक बोलिए, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है, तो आपको फटाफट सवाल बनाने पड़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप कुछ टेक्निक लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप एक टेक्निक लगाते हैं तो। No problem in applying the technique. तो अभी अभी पिछले सवाल में मैंने करवाया, ये VSW था, ये VW था और ये VS था। इसमें ड्रिफ्टिंग क्या आया था, इसको आप फार्मूला की तरह याद कर लो, प्लस VW इंटू टी। और ये ड्रिफ्टिंग ये होता था, डी नहीं इसको एक्स बोलते हैं, ये एक्स। अगर इस एक्स को हम जीरो कर दें, ये ड्रिफ्टिंग जीरो होने का मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वो स्ट्रेट क्रॉस कर जाएगा। दोनों तरीके, तो पहले इस तरीके से बनाते हैं, दिस मस्ट बी VS, तो VSW इक्वल टू VS माइनस VW, इसको लिखिए VS प्लस माइनस VW, उल्टा एडिशन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो ये आपका ये अगर हमारा VW है तो ये हमारा माइनस VW होगा, ये हमारा माइनस VW हो जाएगा। ये अगर VW है तो ये माइनस VW हो जाएगा। तो VS के हेड पे माइनस VW का 10, उस केस में ये रिजल्टेंट हो जाएगा। उस केस में ये VSW हो जाएगा। ये एंगल थीटा मान लीजिए, तो ये राइट एंगल है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर। डायरेक्शन निकालना, ये स्ट्राइकिंग का डायरेक्शन हो गया, स्विमर इस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह VW, हाइपोटेन्यूज की जगह VSW। जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करता है वो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, टिप नंबर 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 6/10, so it is 3/5, so theta will be equal to 37 डिग्री। तो ये VW का डायरेक्शन है, ये 90 है, तो टोटल 90 प्लस 37, ये हो जाएगा 127 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ VW। एक तो ये हो गया।
इस सवाल में हमने क्या यूज किया कि जिस डायरेक्शन में वो स्विमिंग स्टार्ट करेगा, द डायरेक्शन इन विच इज स्ट्राइक विल बी द डायरेक्शन ऑफ VSW। लेक्चर 1 के थ्योरी को बार बार देखिए, उसमें टिप्स 1 में बताया गया था। और जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। एक तरीका तो ये है कि VS का गिवन डायरेक्शन मान लीजिए कि स्ट्रेट वो क्रॉस तभी कर सकता है, मतलब कोई भी स्विमर स्ट्रेट क्रॉस एक ही कंडीशन में कर सकता है, जब ये ऑब्जर्वर उसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ देखे। ये ग्राउंड है तो ये रियल वेलोसिटी होगा, दिस मस्ट बी VS, जिसको मैंने यहाँ यूज किया। दूसरा डायरेक्शन, इसको 0 कर दीजिए, यहाँ पर cos थीटा क्या आ जाएगा, -VW अपॉन VSW। इसको टिप्स की तरह इस्तेमाल करिए, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू -6 अपॉन 10, दैट इज -3 अपॉन 5। थोड़ा सा आपको मैथ का आइडिया होना चाहिए यहाँ। इसको लिखिए -cos थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसको लिखिए cos 180 माइनस थीटा, ये हो गया cos 53 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू 53, तो थीटा विल बी इक्वल टू रिमेन 127। इसको हम ऑब्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी? रिजल्टेंट वेलोसिटी VS है। इस केस में दिस इज योर VS, दिस इज योर VSW और दिस इज योर -VW। रिजल्टेंट वेलोसिटी VSW इक्वल टू VS माइनस VW। तो ये जो VS है, जो सरबत है आपका, रिजल्टेंट में सरबत, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा, इसी को रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। अब इस पर राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये साइड VSW, ये साइड VW, तो VS क्या हो जाएगा, VSW स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा, D अपॉन VS/, ये ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ये 800 मीटर वाइड है, ये हो गया VS cos 0। कंपोनेंट्स देखिए बार बार, तो 0.8/8 हो गया, ये 1/10 आवर, 1/10 आवर 6 मिनट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए पीछे चलते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। पिछले सवाल अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है तो पिछला वीडियो देखिए, उस की है, इट इज की ऑफ द रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम या स्विमर प्रॉब्लम के सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, बोट मैन, बोट और स्विमर का सवाल सेम होता है। कैन रो विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये आपका VW हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इन विच डायरेक्शन शुड द रो सो दैट, ये सेम सवाल अपोजिट आ जाए, विड्थ है 2 किलोमीटर, सेम सवाल है, इसको तो आप ऐसे ही बना लीजिए। तो किस डायरेक्शन में बोटिंग करे जो अपोजिट आ जाए, मतलब ये बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में वो बोटिंग करे कि वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंच जाए। इसका एक ही कंडीशन है, ये VS होना चाहिए। तो इसमें सीधा ड्रिफ्टिंग को 0 कर दो, ड्रिफ्टिंग x, इसको याद कर लो फॉर्मूले की तरह, VSW cos थीटा प्लस VW इंटू टी, इसको 0 करो, cos थीटा आ जाएगा। एक तरीका तो ये मुझे ज्यादा इजी लगता है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। इसमें अगर आपको दिक्कत है, -VW है 5 किलोमीटर पर आवर और ये है 10 किलोमीटर पर आवर, 1/2, तो थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। मीन्स
-1, तो cos थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। थोड़ा मैथमेटिक्स में ये कंपोनेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया था। तो cos 180 माइनस थीटा cos 60, तो थीटा आ जाएगा आपका 120 डिग्री फ्रॉम द रिवर करंट। तो यहाँ से 120 डिग्री, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई बच्चा बेसिक से बनाना चाहता है तो बहुत अच्छा करिए। वी एस डब्ल्यू इक्वल टू वी एस माइनस वी डब्ल्यू, इसको लिखिए वी एस प्लस माइनस वी डब्ल्यू। तो ये आपका वी एस गिवन है, शॉर्टकट में चलते हैं, ये आपका माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपका वी एस डब्ल्यू हो जाएगा, ये थीटा ले लीजिए, वी एस डब्ल्यू 10 है, वी डब्ल्यू 5 है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस डब्ल्यू, ये आ जाएगा 4/8। तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 90 है, तो आंसर विल रिमेन 120। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। A swimmer crosses the flowing river with v true and flow in time t1. The time taken to cover the same distance up and down the stream is t2. t3 is the time of swimmer 2D in still water. Prove that। ये बहुत आसान सवाल है, ये सीधा फार्मूला पुट कीजिए। t1 क्या है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स ऐसे जाने में और वापिस आने में, इस तरीके से जाने में और वापिस आने में टोटल टाइम लगा t। तो इसका हमने डिस्कस किया था। लेट वी एस डब्ल्यू इक्वल टू वी ले लीजिए और वी डब्ल्यू इक्वल टू यू ले लीजिए। तो इसका टाइम हमने निकाला था, टाइम क्या आएगा? ये टाइम निकाला था हमने, ये T इक्वल टू डी अपॉन वी एस वाई। तो एक बार फिर से रिकैपिंग कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेट क्रॉस कर रहा है इसमें, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू वी एस। ये वी एस, ये वी एस डब्ल्यू है, और ये वी डब्ल्यू था माइनस वी डब्ल्यू। तो टी आया था डी अपॉन वी एस का वाई कंपोनेंट, ये वाई ले लीजिए, तो डी अपॉन वी एस कॉस 0। तो यहाँ पर टी 1/2 एक साइड पर, ये आ जाएगा डी अपॉन वी एस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर का अंडर। तो T1 हो जाएगा आपका 2D अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर। ये फर्स्ट केस हो गया। T1 द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द रिवर। तो ये रिवर है मान लो, तो डाउन द रिवर का मतलब ये है अलोंग द रिवर करेंगे, ये डाउन हो गया। अप द रिवर का मतलब उल्टा फ्लो स्विम करना,
ये अप द रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, वी एस डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। डाउन में दोनों सेम डायरेक्शन में, ये वी एस डब्ल्यू होगा, तो ये हो जाएगा वी एस डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, दैट इज वी प्लस यू। और अप में अपोजिट है, वी डब्ल्यू और वी एस डब्ल्यू अपोजिट है, हो जाएगा वी एस डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू। तो डी डिस्टेंस इधर, डी डिस्टेंस यहां जाने का टाइम प्लस डी डिस्टेंस यहां आने का टाइम, टोटल T2 कितना हो जाएगा, डी अपॉन वी प्लस यू प्लस डी अपॉन वी माइनस यू। एलसीएम ले लो, ये वी माइनस यू प्लस वी प्लस यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू यू कैंसिल हो गया, तो 2VD अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया T2। T3 क्या है, इन स्टिल वाटर 2D डिस्टेंस। स्टिल वाटर में जैसे तालाब हो गया, इसमें आप 2D गए तो T3 कितना लगेगा, 2D अपॉन वी एस डब्ल्यू, दैट इज 2D अपॉन वी। अब T2 मल्टीप्लाइड बाय T3 कर दो, T2 मल्टीप्लाइड बाय T3, तो T2 आया 2D D अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T3 आया 2D अपॉन वी, तो वी से वी कैंसिल, ये हो गया 4D स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तुम देखो, ये है 2D अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो टाइम हो गया, ये आपका T1 स्क्वायर के बराबर हो गया, मीन्स T1 स्क्वायर इक्वल टू T2 इंटू T। आई होप आप ये समझ गए होंगे। In harbor, wind is blowing at 72 km per hour and flag on the mast of the boat flutter in northeast direction. Okay. What is the direction of flag on the mast of the boat? मतलब ये जो फ्लटर करेगा फ्लैग, वो तो हवा के डायरेक्शन में करेगा, इसका मतलब हवा का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है बच्चों बीचों बीच, मतलब 45 डिग्री के अंदर। ये आइए सवाल को बनाते हैं। इस सभी सवाल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको वेक्टर की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप प्लीज वेक्टर के चैप्टर को बार बार देखिए। सेट 4 का पेज नंबर 4। तो ये हो गया आपका विंड का डायरेक्शन। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ विंड। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बीचों बीच, ये 45 डिग्री। नाउ बोट स्टार्ट मूविंग दिस किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो बोट इधर चलना शुरू कर दिया। अब वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, फ्लटर। तो भाई झंडा जो लगा रहता है कोई जहाज पे, वो तो हवा के डायरेक्शन में ही फ्लटर करेगा, फहराएगा।
अब बोट जब नॉर्थ की तरफ चलने लगा तो उस पर खड़ा आदमी जो ऑब्जर्व करेगा, जो बोट पे खड़ा है वही तो देखेगा झंडे को। तो बोट पर खड़ा आदमी चलती हुई बोट से जो ऑब्जर्वेशन होगा वो रिलेटिव होगा। इसका मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालना है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। वेक्टर का फंडा लगा दो, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया, ये माइनस वी हो गया। ठीक है, अब इसके ए प्लस बी, इसके हेड पर इसकी टेल रख दो, इसके हेड पर इसकी टेल रखो। ये हो गया तुम्हारा माइनस वी बी, ये हो गया तुम्हारा माइनस वी बी। तो ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारा वीबीडब्ल्यू का, वीबीडब्ल्यू सॉरी वीडब्ल्यू वीडब्ल्यू ये एंगल निकाल लो ट्रायंगल से। आपको याद है ना, ए बी और सी, ये अल्फा, टेन अल्फा क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नहीं, यहां पर ए बी की जगह क्या है, माइनस बी, क्योंकि हम ए के साथ एंगल निकाल दें। ये एंगल आता है ए के साथ, ये एंगल आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो बी हो गया वी बी साइन ये एंगल थीटा, ये 45, ये 90, तो ये 45 हो गया, ये 180 माइनस 45 हो गया, साइन 180 माइनस 45 अपॉन ए की जगह पर क्या है, वी डब्ल्यू प्लस वी बी क्रॉस 180 माइनस 45। तो वी बी कितना है बच्चों, बोट की वेलोसिटी है 51, तो 51 साइन 45 साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है बच्चों, अपॉन 72 माइनस 51 क्रॉस 45। तो ये हो गया, ये आपका करीब करीब 1.00 समथिंग आ जाएगा, मतलब 10 थीटा। तो थीटा करीब करीब 45 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट हो जाएगा अलोंग